आपने देखा होगा, अब तो पता नहीं, पहले हाथी आता था, लोग हाथी लेकर के गांव गांव घूमते थे। हाथी जब गांव में घुसता तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देते, खूब भौंकते हाथी के चारों तरफ। अच्छा, कुत्तों की एक खास बात है, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता किसी दूसरे मोहल्ले में चला जावे तो उसको बर्दाश्त नहीं करते, उसको सहन नहीं करते। लेकिन जब हाथी पहुंच जाता तो भूल जाते वो कि ये दूसरे मोहल्ला का है, सब मिलके भौंकते, और इतना भौंकते कि गले पड़ जावे कुत्तों के, पर हाथी के कान पर जू नहीं रहेंगे। हाथी एक बार उनकी तरफ देखता भी नहीं पलट करके। तो किसी ने पूछा एक दिन कुत्तों से कि भाई एक बात बताओ, ये आप लोगों को समस्या क्या है हाथी से? हाथी आता है, आप लोग इतना पीछे पड़ जाते हो, भौंकते हो, इतना चिल्लाते हो कि गला पड़ जाता है, और हाथी तो कोई रिएक्शन देता नहीं, आपको प्रतिक्रिया देता नहीं, मुड़ के देखता भी नहीं, पलट के देखता भी नहीं। और समस्या क्या है? तुम्हारी जाति का नहीं, प्रजाति का नहीं, तुम्हारे यहां बसने आता नहीं, साल 6 महीना में कभी आता है। तो कुत्तों ने कहा कि पूछने वाले से कि आपको समझ नहीं, आप ना समझ हैं, आप समझे नहीं बात को। क्यों भाई? हमने तो अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। तो कहा कि देखा भले ही है, लेकिन तब भी आपने समझा नहीं है। क्यों? कहा कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है, हमें हाथी से कोई समस्या नहीं है। तो फिर किससे समस्या है? तो कहा समस्या है हाथी के सामने जो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं उनसे, जो हाथी को प्रणाम कर रहे होते हैं उनसे समस्या है। उनसे क्या समस्या? कहा कि अगर हम जरा सा घर के भीतर घुस जाएं, और भीतर छोड़ो, घर के बाहर बनी सीढ़ी पर, चबूतरे पर हम बैठ भर जाएं, तो डंडा लेकर के, मार करके, हड़का करके हमको भगा देते हैं, दरवाजे पर रुकने नहीं देते। और ये हाथी आता है तो वही लोग हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं, अपने दरवाजे पर रोकते हैं, रोटी देते हैं, आटा देते हैं, गुड़ देते हैं, गन्ना देते हैं। तो हाथी से समस्या नहीं है हमें, हमें समस्या इनसे है कि हमको क्यों हाथी की तरह प्रणाम नहीं कर रहे। कुछ लोगों की भी यही समस्या रहती है। क्या? अच्छा देखो, एक लकीर खींची किसी ने और किसी से कहा कि इससे लकीर बड़ी बना करके दिखाओ। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो उससे बड़ी लकीर खींचिए, नहीं तो जो बनी है उसको छोटी करने में लग जाइए। समझदारी तो यह है कि उससे बड़ी लकीर खींचिए और प्रसन्न रहिए। पर आदमी परिश्रम करना चाहता नहीं, दूसरे की प्रतिष्ठा को, सम्मान को, वैभव को देख करके जिनके मन में चींटियां काटती है ना, कांटा चुभता है, उनकी यही दशा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो बहुत प्रणाम किया, निवेदन कर लिया, वंदन कर लिया, लेकिन मैं जानता हूं वो स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं। देखो, दोनों एक से ही होते हैं देखने में, तो इस संसार में दोनों साथ में ही प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं।
मां के गर्भ से ही साधु का जन्म होता है, मां के गर्भ से ही दुष्ट का जन्म होता है। वैसे ही नाक, हाथ, कान, मुख सब होता है। अंतर क्या है? अंतर इतना है कि दोनों का स्वभाव विचित्र है। दुख दोनों देते हैं। संत भी दुखी करते हैं, साधु भी दुखी करता है और दुष्ट भी दुखी करता है, पर दोनों के दुख देने का तरीका अलग है। एक का मिलना दुखदाई और एक का बिछड़ना दुखदाई। एक मिलता है तो लगता है कि प्राण चले जाएंगे, और एक बिछड़ता है, छोड़ करके जाता है, तो लगता है कि अब कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, अब अगर विस्तार करूं तो बहुत कथा बढ़ जाएगी। परमात्मा ने इस संसार को बनाया ही ऐसे है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, तो संत हंस गुण गाही पय परिहरि बारी विकार।